नमस्कार दोस्तों, तेल बचाओ देश के काम आओ की नसीहत के बाद दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हिमंता बिस्वा शर्मा का आज बेहद सादगी भरा शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। पेट्रोल डीजल के खर्चे बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री गुवाहाटी न जाकर अपने अपने दफ्तर से इस समारोह में ऑनलाइन शामिल हुए। जैसा कि पीएम मोदी ने देश की जनता से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें, नौकरी करने वाले स्कूलों से अपील की है कि संकट काल में ऑनलाइन क्लासेस करें, तो पीएम मोदी समेत उनके मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों ने भी आज अपनी ऑनलाइन मौजूदगी दर्ज कराकर एक मिसाल कायम की है। जिन मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को या प्रधानमंत्री को गुवाहाटी के मंच पर आप देख रहे हैं, वो सब के सब उनके होलोग्राम हैं, उनके 3D अवतार हैं, क्योंकि ये सब तो वहां गए नहीं हैं। इन्हें तो तेल बचाना है, पेट्रोल बचाना है, फिजूल खर्ची कम करनी है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के सीएम भजन लाल, महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस, हरियाणा के सीएम नायब सैनी, एमपी के सीएम मोहन यादव से लेकर आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू तक अपनी अपनी राजधानियों से इस समारोह की शोभा बढ़ाते रहे। प्रधानमंत्री की नसीहत पर अमल करते हुए ये सारे मुख्यमंत्री ऑनलाइन इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मैं फिर कह रहा हूं, इन्हें जो आप देख रहे हैं ये सब के सब हॉलोग्राम, एक टेक्निक होती है कि आदमी वहां होता नहीं है लेकिन वो दिखता है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त प्रचार में की थी। शपथ ग्रहण समारोह का पंडाल भी बहुत छोटा रखा गया ताकि सैकड़ों बसों और गाड़ियों में सवार होकर आने वाले लोग पेट्रोल डीजल न फूंक सकें। तो ये जो भीड़ आपको पंडाल में दिख रही है, दरअसल ये वर्चुअल भीड़ है, साक्षात लोग वहां नहीं है। गाड़ियों के काफले में ज्यादा तेल ना फूके जाएं, इसलिए बहुत से विधायक, मंत्री और अधिकारी कारपूल करके इस समारोह में पहुंचे, क्योंकि यही मोदी जी ने कहा था कि दफ्तर जाते समय कारपूल करो, एक गाड़ी में ज्यादा लोग जाओ। तो इन तस्वीरों को देखकर हम यही सब कहें ना, क्या तमाशा है भाई। जो शख्स अपने कहे पर रत्ती भर अमल ना करे, उस शख्स का नाम प्रधानमंत्री मोदी है। अरे सर, जब यही सब करना था तो 2 दिन से देश की जनता को क्यों नसीहत दे रहे हैं आप कि पेट्रोल बचाओ, डीजल बचाओ, मेट्रो से चलो। आज आप मिसाल कायम करके दिखाते ना। असम में तो ऐसे भी दूसरी बार आपकी सरकार बन रही है, आप इस समारोह को छोटा रखकर लाखों लीटर पेट्रोल डीजल बचाकर दिखाते। पीएम समेत करीब 1.5 दर्जन मुख्यमंत्रियों और दर्जन भर मंत्रियों के लिए शपथ ग्रहण समारोह में कम से कम 15 से 20 प्राइवेट प्लेन गुवाहाटी एयरपोर्ट पर उतरे होंगे। हो सकता है इससे ज्यादा हो, कम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ये सारे प्लेन नाले की गैस से उड़कर वहां तो पहुंचे नहीं थे, या पहुंचे नहीं होंगे, या हवा या पानी के इस्तेमाल से ये प्राइवेट जेट या बड़े बड़े विमान जो गए होंगे दिल्ली से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर अलग अलग जगहों से, जयपुर से, वो कैसे गए होंगे। फिर इन वीवीआईपी के लिए सैकड़ों गाड़ियां ड्यूटी पर लगी होगी। असम बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने कहा है कि इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए असम के अलग अलग हिस्सों से लाखों लोग आए, तो इतनी भीड़ जुटाने के लिए सैकड़ों बसें भी चलाई गई होंगी, और वो सारी बसें ब्रह्मपुत्र के पानी से तो चली नहीं होगी। कुल मिलाकर हजारों गाड़ियों में लाखों लीटर तेल फूके गए होंगे। मोदी जी ये सब बचाकर दिखाते और देश को बताते कि देखो, चैरिटी बिगिंस एट होम, हमने खुद से शुरुआत की है। भव्य समारोह करने की बजाय सादगी बरती है। लेकिन आधे घंटे के शपथ ग्रहण समारोह के लिए आपने इतना तेल फूंक दिया जितना हजारों लोग मिलकर महीने भर में भी नहीं फूकेंगे। तो जनता के लिए प्रवचन है, नसीहत है, और खुद के लिए तेल फूको और तमाशा देखो है। जो लोग अपने दफ्तर जाते हैं गर्मी के महीने में, अगर वो कार से जा रहे हैं तो वो तेल फूक रहे हैं, वो पुल करके जाएं या बस से जाएं, मेट्रो से जाएं, और आप इस तरह के कार्यक्रमों में जो कर रहे हैं वो क्या है। एक ऐसी तस्वीर आज वायरल है सुबह से। स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिख रही होगी, हाईवे पर गाड़ियों का लंबा काफिला है। लगभग 50-55 गाड़ियां तो इस तस्वीर में दिख रही है, जो मैंने खुद गिनी है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस काफिले में करीब 700 गाड़ियां थी, एसयूवी और तमाम तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियां। और यह काफिला सोमवार यानी कल ही उज्जैन से भोपाल पहुंचा था।
खबरों से पता चला कि मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर अपना पदभार ग्रहण करने सैकड़ों गाड़ियों का जुलूस लेकर ऐसे ही भोपाल में दाखिल हुए थे। उज्जैन से भोपाल के रास्ते में सौभाग्य सिंह ठाकुर के काफिले की वजह से कई जगहों पर लंबा जाम लगा। भीषण गर्मी में जाम की वजह से वाहनों में सवार यात्री, बच्चे, बुजुर्ग परेशान होते नजर आए। और सौभाग्य सिंह ठाकुर जब भोपाल पहुंचे तो बीजेपी ऑफिस से लेकर शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया। सैकड़ों गाड़ियों में हजारों लीटर पेट्रोल डीजल फूंक कर सौभाग्य सिंह पदासीन तो हो गए, लेकिन उनके काफिले की तस्वीरें वायरल हो रही है। मैंने एआई के जरिए इन गाड़ियों में फूके गए पेट्रोल डीजल के बारे में हिसाब लगाने की कोशिश की तो पता चला कि उज्जैन से भोपाल तक लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 9 से 10 हजार लीटर तेल फूका गया। एक छोटभैया टाइप के नेता को जब बीजेपी राज में एक निगम के अध्यक्ष की कुर्सी मिली तो एक दिन में 9-10 हजार डीजल पेट्रोल फूंक कर मोदी जी की नसीहत को यह ऐसे सलामी दे गया। छोटभैया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सौभाग्य सिंह ठाकुर का नाम मैंने आज के पहले नहीं सुना था। थोड़ी रिसर्च की तो पता चला भाई साहब संघ से जुड़े हैं, संघ की शैक्षणिक शाखा का हिस्सा रहे हैं, सियासी तौर पर कोई खास हैसियत नहीं है। पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष के तौर पर इन्हें मंत्री का दर्जा मिला है। मतलब मंत्री का दर्जा प्राप्त एक संघी सौभाग्य सिंह ठाकुर अगर सैकड़ों गाड़ियों के साथ अपना जलवा बिखेरने निकल सकते हैं तो बीजेपी के बाकी मंत्रियों के बारे में आप सोचिए। ऐसी तस्वीरें किसी भी राज्य में देखने को मिल जाएगी। कल ही गाड़ियों के एक काफिले की एक तस्वीर संदीप खासा नाम के एक्स यूजर ने शेयर की। उन्होंने लिखा, शाम 5 बजे पीएम मोदी, कृपया मेट्रो का इस्तेमाल करें और ईंधन बचाएं। ठीक 16 घंटे बाद राजस्थान की सड़कों पर पूरा सिनेमा चालू, पेट्रोल जनता को बचाना है। मोदी जी के भाषण के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का यह बयान आया और उनके बयान के कुछ ही देर बाद कल शाम से ही यह वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में फडणवीस की गाड़ियों का काफिला दिख रहा है। गिनते जाइए, 1 2 3 4 5 6 9 10, जो भी। मैं नहीं जानता कि यह वीडियो मोदी जी के बयान के बाद का है या पहले का। वायरल हो रहा है और वायरल करने वाले लोग यही कहकर इसे शेयर कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का यह काफिला कल ही गुजरा है। वैसे भी ये तो मुख्यमंत्री हैं। जब मध्य प्रदेश में सौभाग्य सिंह ठाकुर जैसे लोग मंत्री का दर्जा मिल जाने भर से सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ अपना जलवा बिखेरने, चमकाने के लिए सड़क पर निकल सकते हैं, उज्जैन से भोपाल पहुंच सकते हैं, तो मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री अपने काफिले की नुमाइश क्यों न करें। राज्यों में बीजेपी सरकार के बहुत से साहब लोग ऐसे ही निकलते हैं और इनके बॉस कह रहे हैं पेट्रोल बचाओ, डीजल बचाओ, अपनी गाड़ियां गैराज में छोड़ो, दफ्तर जाने के लिए कारपूल करो, मेट्रो से चलो, बस से चलो, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करो, देश बहुत मुसीबत में है। गजब खेल चल रहा है और आपकी आंखों पर पट्टी लगी है कि मोदी जी ने कह दिया है तो अब उस पर कोई सवाल तो उठाया नहीं जा सकता। परसों ही शाम मोदी जी ने देश को पेट्रोल डीजल बचाने की नसीहत दी, देश हित में कारपूल करके आने जाने को लेकर प्रवचन दिया और 24 घंटे के भीतर पीएम मोदी ने यही बात फिर दोहराई है। लेकिन उनके भाषण को उनकी ही पार्टी के नेता कितनी गंभीरता से लेते हैं देख लीजिए आप। अपने ही पीएम के नसीहत की धज्जियां उड़ाकर लोगों ने रख दी। वैसे खुद मोदी जी भी वही काम कर रहे हैं, आज भी वही काम कर रहे हैं, कल भी वही काम किया, परसों भी वही काम किया, उस पर तो बात कर ही रहा हूं और अभी लगातार करते रहेंगे। बस आप नजर बनाए रखिए, जनता तेल बचाए, बीजेपी नेता, मंत्री, सांसद और खुद प्रधानमंत्री तेल फूकते रहे। जनता को क्या समझ रखा है भाई आपने? मेरे पास कोई सटीक शब्द नहीं है अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए, और जो शब्द दिमाग में आ रहा है वो बोलना नहीं चाहता, असंसदीय हो जाएगा। लेकिन ये तो सीधे सीधे देश की जनता को मूर्ख बनाना हुआ। कायदे से अब तक होना तो ये चाहिए था कि इन्हीं तस्वीरों के आधार पर मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर की छुट्टी हो जानी चाहिए थी। यह संदेश देना चाहिए था कि देश संकट में है, हम पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत के मुहाने पर खड़े हैं, इसलिए सैकड़ों गाड़ियों के साथ जो यह अश्लील प्रदर्शन हुआ है इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अब तक तो ऐसा हुआ नहीं है। वैसे मोदी जी खुद भी यही काम कर रहे हैं। बार बार मैं कह रहा हूं आपको, रविवार को हैदराबाद में मोदी जी ने पेट्रोल डीजल बचाने को लेकर भाषण दिया और खुद उसी शाम पहले हैदराबाद और फिर जामनगर में दर्जनों गाड़ियों के साथ रोड शो करके जनता को जता दिया कि जो मैं बोलता हूं उस पर तुम अमल करो, मेरी नसीहत मुझ पर लागू नहीं होती, पर उपदेश कुशल बहु तेरे।
यही इनकी हिपोक्रेसी है और मीडिया की हिम्मत नहीं कि इनकी हिपोक्रेसी पर कोई सवाल उठाए, पूछे कि सर जी, देश हित का मुलम्मा चढ़ाकर आप जो नसीहत जनता को देते हो उस पर खुद कभी आप क्यों नहीं अमल करते हो? और ये नसीहत देने के लिए आप चुनाव खत्म होने का इंतजार क्यों कर रहे थे? तब क्यों सारे मंत्री एक सुर में बोल रहे थे कि देश में तेल की कोई किल्लत नहीं, सब चंगा है, क्योंकि चुनाव था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। कहीं पर पेट्रोल, डीजल या रसोई बनाने के गैस की दिक्कत नहीं है और सब सुचारू रूप से चल रहा है। पर्याप्त मात्रा में भंडार भरे हुए हैं। 28 फरवरी से शुरू हुई जंग के कुछ ही दिनों के बाद से ये सवाल उठने लगे थे कि भारत भी तेल गैस की किल्लत की चपेट में आ सकता है। लेकिन चूंकि चुनाव सिर पर था, पूरी सरकार देश को बताती रही कि हमारे पास पर्याप्त भंडार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कई देशों ने अपने हिसाब से तेल और गैस को रेगुलेट करने की कोशिश की, बहुत तरह के इंतजाम किए। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे क्योंकि जनता में कोई ऐसा संदेश नहीं देना चाहते थे कि संकट भारत तक भी आ चुका है। चुनाव खत्म होते ही देश की मुश्किलें याद आ गई। आज भी जब तमाम अखबारों में मोदी के बयान से उपजी चिंता की खबरें छपी है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान भी छपा है जिसमें वो कह रहे हैं कि देश के लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, देश में पेट्रोल डीजल का पर्याप्त भंडार है। मतलब एक तरफ आप देश के लोगों को डरा भी रहे हैं, चिंता में भी डाल रहे हैं, महंगाई का अंदेशा भी दिखा रहे हैं और फिर ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। शरद पवार ने आज ही कहा है कि सरकार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर विपक्ष को भरोसे में लेना चाहिए और सारी स्थितियों के बारे में बताना चाहिए और उस बैठक में खुद प्रधानमंत्री को मौजूद रहना चाहिए, क्योंकि सब कुछ करते तो प्रधानमंत्री हैं, कहते तो प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक तमाम नेता यही सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव निपटने के बाद मोदी जी संकट की याद दिलाने क्यों आ गए हैं। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि ईरान वार की वजह से भारत एक बड़े तेल संकट के मुहाने पर खड़ा है, विदेशी मुद्रा भंडार की किल्लत या कमी के मुहाने पर खड़ा है। लेकिन खुद के लिए कोई नियम तो आप लोग लागू कीजिए। अब इसे ऐसे समझिए, केंद्र में सरकार किसकी है? मोदी जी की। मोदी सरकार में कितने मंत्री हैं? 72। लोकसभा में एनडीए के कितने सांसद हैं? 292। राज्यसभा में एनडीए के कितने सांसद हैं? 144 शायद। यानी दोनों सदनों को मिलाकर अगर जोड़ें तो 436 हुए। बीजेपी और उसके सहयोगियों यानी एनडीए की कितने राज्यों में सरकारें हैं? बंगाल की जीत के बाद 22 राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के लगभग 4126 विधायकों में एनडीए के पास लगभग 2534 विधायक हैं और ये कुल जो विधायक हैं, जो सीटें हैं, उसकी लगभग 61% है। एक आंकड़े के मुताबिक अकेले बीजेपी के 1813 विधायक हैं। ये आंकड़े मैंने गूगल और एआई से निकाले, हो सकता है कुछ कम और ज्यादा हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूं उसके मेरिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एनडीए शासित राज्यों में अगर मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के आंकड़े देखें कितने मंत्री हैं तो लगभग 600 है। आपको क्या लगता है कि 436 सांसद दोनों सदनों को मिलाकर, जिनमें प्रधानमंत्री को छोड़ दें तो 71 मंत्री हैं, कोई पेट्रोल डीजल बचाने के लिए अपनी गाड़ियों के काफिले को कम करेगा? गाड़ियों के काफिले छोड़ कभी मेट्रो या सरकारी पुल वाली गाड़ियों से मंत्रालय जाएगा? या फिर लुटियन दिल्ली में इन मंत्रियों से जुड़े सैकड़ों नौकरशाह, मंत्रालयों से जुड़े सैकड़ों नौकरशाह पेट्रोल डीजल बचाने के लिए कारपूल का इस्तेमाल करेंगे? ये जो देश भर में एनडीए के लगभग 2500 विधायक हैं और लगभग 600 मंत्री हैं, ये अपनी गाड़ियों के काफिले को देश हित में कुछ महीनों के लिए कुर्बान करेंगे। काफिला बोल रहा हूं, एक गाड़ी दो गाड़ी चलो सुरक्षा की वजह से, यहां तो दर्जनों गाड़ी चलती है। आप कभी देखिए जो यूपी के किसी जिले में या बिहार में या कहीं भी, जैसे आपने देखा राजस्थान में या अलग अलग राज्यों में, क्या बीजेपी शासित राज्यों के मंत्री और विधायक अपने दौरों में गाड़ियों की नुमाइश कम करेंगे? आप कभी भी देखिए, अगर आपके इलाके का कोई विधायक, सांसद, मंत्री आया होगा तो जहां से वो राजधानी से अगर चलेगा, अगर पटना से चलेगा, लखनऊ से चलेगा, भोपाल से चलेगा, तो जहां जा रहा होगा वहां रास्ते भर गाड़ियों की कतार उसके पीछे होगी, 100-200 पता नहीं कितनी, हर मुहाने पर 10 गाड़ी उसके साथ जुड़ जाएगी और इसमें कमी नहीं होने वाली है। और ये सब अपना जलवा दिखाने के लिए। तो जब आप सैकड़ों गाड़ियों के साथ निकलेंगे, 50 गाड़ियों के साथ निकलेंगे, तो क्या वो गाड़ियां पानी से चलती है, हवा से चलती है, नाले की गैस से चलती है? मोदी जी की नसीहत को देश हित में बताकर बीजेपी के तमाम नेता कह तो यही रहे
कि पेट्रोल डीजल बचाया जाना चाहिए, लेकिन क्या वो खुद इस पर अमल कर रहे हैं? करेंगे? नजर रखिए, अगले 15 दिन, एक महीना नजर रखिए, हकीकत का आपको अंदाजा लग जाएगा। अब जरा कल्पना कीजिए, क्योंकि हम और आप कल्पना ही कर सकते हैं, बीजेपी और उसके सहयोगियों के 436 सांसद, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी समेत 72 मंत्री हैं, इनके आगे पीछे कितनी गाड़ियां चलती होगी? एक मंत्री के आगे पीछे चलने वाली गाड़ियों की संख्या 4, 6, 8, 10 कुछ भी हो सकती है, 25, 50 भी हो सकती है। और जब ये किसी इलाके में जाते हैं, रैलियों में जाते हैं, तो हर मंत्री के पीछे कितनी गाड़ियां होती है, अब कभी खड़े होकर गिन लीजिए। सैकड़ों लीटर, हजारों लीटर डीजल और पेट्रोल मंत्री जी के जलवे को मेंटेन करने के लिए फूंक दिए जाते हैं। लेकिन मोदी जी की तो बात ही निराली है। जिस दिन जनता से पेट्रोल डीजल बचाने की अपील करते हैं, उसी दिन दो रोड शो कर देते हैं, एक हैदराबाद में, दूसरा जामनगर में। 50 गाड़ियों का काफिला उनके पीछे चलता है। फिर कहूंगा, ये गाड़ियां जो मोदी जी के पीछे चलती है रोड शो के दौरान, क्योंकि रोड और शो सब कुछ शो करना होता है, वो हवा से नहीं चलती है। ये तो है देश की बात। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार में बचत के लिए विदेश यात्राएं कम कीजिए, अपील की है साल भर के लिए। लेकिन जैसे अभी गर्मियां शुरू हो रही है, मई जून में छुट्टियां हैं, जहां नहीं हुई वहां होगी। और उसके बाद नजर रखिए कि बीजेपी के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद और उनके कितने परिजन और वो खुद कहां कहां विदेश यात्राएं करते हैं। छोटे छोटे लेवल पर बीजेपी के जो नेता हैं, वो छुट्टियां मनाने कहां कहां विदेश जाते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि देश में जितने भी बीजेपी के सीधे सीधे विधायक, सांसद, मंत्री या बीजेपी के अधिकृत तौर पर बीजेपी के लीडर्स हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के कहे पर कम से कम 6 महीने या 8 महीने अमल करेंगे? और जो नहीं करेगा, पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेगी। कुछ तो करिए, पता तो चले। क्योंकि पैसा किसके पास है, साधन संसाधन किसके पास है, दिखावा कौन कर सकता है, 50 गाड़ियों के साथ जा कौन सकता है, विदेश यात्राएं कर कौन सकता है? वो सब लोग जो सत्ता में बैठे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि सोना जो बड़े पैमाने पर खरीदा जाता है, उससे चूंकि सोना इंपोर्ट होता है और उसकी बजाय उसका पेमेंट डॉलर में करना पड़ता है, इसलिए सोने की खरीद भी 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए सोना खरीदना कम कीजिए। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी ये सुनिश्चित करेंगे कि अगले 6 महीने में या दिसंबर तक बीजेपी से जुड़े जो लीडर्स हैं, वो जब शादियां करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, फंक्शन करेंगे या जहां भी तोहफा देंगे, वो सोने की खरीद नहीं करेंगे और उस तरह से कम खर्च करके कुछ मिसाल कायम करने की कोशिश करेंगे? ये सब नहीं होने वाला है। जिनके पास पैसे हैं वो किलो के किलो सोने खरीदेंगे। लेकिन नसीहत आपके लिए है, ऑफलाइन आप अपने बच्चों के स्कूल की क्लासेज ऑफलाइन करवाइए, आप कारपूल से जाइए, आप मेट्रो और बस से सफर कीजिए, आप वर्क फ्रॉम होम करिए, कंपनियां ये सब करें, और बीजेपी से जुड़े लीडर्स वो सब करें जो आज कर रहे हैं। बहरहाल हम उम्मीद करेंगे कि कोई ऐसा पैमाना मोदी जी तय करें और उस पैमाने की शुरुआत खुद से करें, जो उन्होंने 48 घंटे में नहीं की है। लेकिन आगे देखते हैं, अभी उनकी विदेश यात्राएं भी होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी की, सारा कुछ शेड्यूल है, सारे मंत्रियों की यात्राएं वैसे ही होंगी। लेकिन जनता के कंधे पर जनता की जिम्मेदारी तय कर दी है कि आप त्याग कीजिए और देश में जो एक किल्लत और संकट का माहौल हो सकता है, एक आर्थिक इमरजेंसी जैसी स्थिति हो सकती है, उसके किरदार बनिए और देश हित में आप कुर्बानी दीजिए। चलिए फिलहाल देखते हैं, नजर होगी। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।